तो देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति के परिचय में हमने जो क्वेश्चन किए थे वो जितने भी बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन थे वे सब कर लिए थे हमने। आज जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब का अध्ययन करेंगे आज वाली क्लास में, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है साइन ए सेक ए tan ए को हमें कोट में बदलना है। किसमें बदलना भाई? कोट में। तो कैसे बदलेंगे, कैसे सॉल्यूशन होगा वो देखते हैं। बच्चों, हमें साइन को किस में चेंज करना? कोट में। तो आप जानते हैं साइन ए की जो वैल्यू होती है वो हम जानते हैं, एक फार्मूला लिखा था हमने, साइन ए इक्वल 1/, कोसेक ए है तो ए लिखेंगे, थीटा है तो थीटा लिखेंगे भाई। तो ये हम जान रहे थे या नहीं? साइन ए की वैल्यू होती है 1/, कोसेक ए। अब समस्या क्या है जी, इस कोसेक को मुझे किस में बदलना है? तो साइन कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक हमने सर्वसमीका पढ़ी थी बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 + तो क्यों ना हम यहां से कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो कोसेक थीटा की वैल्यू जब निकलेगी तो अंडर रूट आएगा नहीं आएगा, और 1 तो यहां से हम एक फार्मूला जान गए कि कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √1+, और हमें निकालना किसकी वैल्यू? तो ये बताओ, बस थीटा की जगह ए तो लिखना। अरे थीटा की जगह क्या लिख देंगे? तो यहां से जब हम यहां आएंगे तो साइन ए की वैल्यू जो होगी बच्चों वो क्या होगी? 1/√1 + थीटा की जगह क्या लिखेंगे? ए, क्योंकि यहां ए है। तो इस प्रकार हमने पूरे साइन ए को किस में चेंज कर दिया? कोट में चेंज कर दिया। तो कोई समस्या यहां तक? पूरा क्वेश्चन कोसेक वाला किसमें, साइन ए को किस में चेंज कर दिया। फिर उसने कहा tan सेक को बदलिए जी। तो अब हम चलेंगे किसकी तरफ? सेक की बात करेंगे। तो बच्चों, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आप सब बच्चे आइडेंटिटी से जानते हो, वो होती है 1 + tan स्क्वायर ए। और चूंकि tan ए का मान आप जानते हो, tan ए इक्वल क्या होता था बताइए? 1/, अरे कोट ए, क्योंकि हमें कोट में चेंज करना ना। तो अब आप वैल्यू रख दो यहां, सेक स्क्वायर ए 1 + 1/, कोट, अरे स्क्वायर ए, कोई दिक्कत? और एलसीएम ले लो, चलो और अच्छा लगेगा। सेक स्क्वायर ए इक्वल, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? कोट स्क्वायर ए + 1/, अरे कोट स्क्वायर ए, स्क्वायर ये इधर रूट में जाएगा नहीं भाई। तो यहां से सेक ए की वैल्यू कितनी आएगी? √1 + कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर। अब ये बताओ, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कोट में नहीं हो गया चेंज? तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है सेक को कोट में कैसे बदलेंगे, तो इस फार्मूले के द्वारा सेक को किस में बदल देंगे? कोट में बदल देंगे। फिर उसने कहा tan को बदलिए भाई। tan ए को किस में चेंज करो? कोट में चेंज करिए। तो बड़ा सरल है, tan का तो डायरेक्ट फार्मूला ये तो था। क्या हुआ? tan ए बराबर 1/, तो ये हमने जितने भी हमारे ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिए थे इन सबको किसके फॉर्मेट में बदल दिया? कोट ए के फॉर्मेट में बदल दिया। कोई समस्या यहां तक? तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होता है। तो कैसे इसे प्रूफ करना, आपको क्या करना है भाई, ये आपको प्रूफ करके दिखाना कि ये वैल्यू इसके बराबर है। तो जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे आपके, तो एक साइड लेके चलेंगे और दूसरी लाके दिखा देंगे, प्रूफ हो जाएगा। यही तो कहानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में, इसकी क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड। लेकिन बच्चों जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लोगे और प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना हमें लाना क्या है। जैसे कि आप देख रहे इधर कोस लाना, हमें क्या लाना भाई, तो हमें ये पता होना चाहिए हमें प्रूफ क्या करना। ऐसा नहीं कि बस लेफ्ट हैंड साइड ली और करना शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि भाई यहां तो कोस है, कोट है, और हमें लाना कोस। तो अब आपको सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को साइन कोस में तोड़ देना है। किसमें तोड़ देना है भाई, साइन कोस। तो कैसे तोड़ेंगे साइन कोस में, कोसेक को क्या लिखेंगे, 1/, ये तो सबको याद है, क्लियर बात है ना इतना। तो कोसेक को साइन कोस में कैसे तोड़ते हैं, 1/, साइन में। अब कोट आया तो कोट को क्या लिखते हैं, कोस थीटा अपॉन, और पूरे का क्या लिख देंगे भाई। अब यहां हमने पूरे क्वेश्चन को किस में तोड़ दिया। अब इतना काम करने के बाद आपको लेना है एलसीएम। ये कुछ स्टेप है, पहले पूरे क्वेश्चन को किस में तोड़ेंगे, पहले साइन कोस में, फिर क्या लेंगे एलसीएम, फिर देखेंगे कोई फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, उसके अनुसार काम करेंगे। तो भाई एलसीएम तो साइन ही आ गया, और यहां बचा 1 और पूरे का। अब आपने देखा यहां होल स्क्वायर तो है नहीं किसी के साथ, तो आप ये ब्रैकेट हटा दीजिए, ठीक है ना। ब्रैकेट हटेगा तो क्या बनेगा, 1 का, और अपोन में क्या बनेगा जी, अरे बताओ बात गलत है सही है। अब आपने देखा जी गुरुजी हमें तो यहाँ पे पूरा कोस में ही आंसर चाहिए, यहाँ पे तो साइन स्क्वायर आ गया। अब कौन बच्चा बता सकता है साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, बता देंगे या नहीं। अरे साइन स्क्वायर थीटा बराबर सर समीकरण से, आइडेंटिटी से 1 - लिख दूं क्या डायरेक्ट, अब देखो बच्चों, तो ये 1 - कोस थीटा का, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे बोलिए, अरे बात गलत है सही है, बात तो बिल्कुल सही है। अब बच्चों सोच के बताओ, यहां एक फार्मूला बन रहा है A² - यानी 1 - कोस थीटा का, और इसे देखिए A² - एक बार जोड़ दो, 1 प्लस और 1 - एक पावर से एक पावर, तो ऊपर क्या बचा, 1 - और नीचे क्या बचा, अरे कोई समस्या है, और बराबर क्या है, तो बताओ इजी है या टफ है। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये वैल्यू 2 sec के बराबर लाना है। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले अभी बताया था, जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। कोसे अपॉन साइने, और 1 प्लस
साइन ए अपोन, अरे बताइए बात गलत है या सही है? अब बच्चों मैंने क्या कहा था, पूरे क्वेश्चन को किस में तोड़ दो? अब ये तो साइन कोस में है, तो एक काम तो हल्का हो गया ना। अब क्या करेंगे? अरे बाप, अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए, और इनटू में कौन आएगा जी? अब क्या करेंगे? कोस की गुना कोस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोस, अरे बात गलत है सही है? और 1 प्लस साइन ए की, 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का, अरे बताइए। अब जब इतना हमने कन्वर्ट कर दिया, एलसीएम भी ले लिया, अब आपको क्या रास्ता दिखाई दे रहा है? तो अब आप ये देखो, कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा। हमने कहा जी है a प्लस बी का, तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर है तो ऐसा ही रखो भाई, a स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर तो b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, अरे सही है या नहीं? और प्लस इन दोनों की गुना का डबल कर देंगे, 2 साइन ए, और भाई अपोन में तो तुम्हारा है ही, क्या है अपोन में बोलिए? 1 प्लस साइन ए, और बात गलत है सही है? अब बच्चों कोई फार्मूला आपने कहा जी जाने हम, बच्चों सर्व समीकरण से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होगा? 1। अरे बाप, और एक तो है ही, और प्लस क्या बचा? 2 साइन ए, और अपोन में जो है उसे लिख दीजिए 1 प्लस, और इनटू में कौन? यहां तक तो कोई डाउट ना, मुझे उम्मीद है। अब बताओ, एक और एक, और प्लस 2 अपोन में बोलिए, और इनटू में कौन है? बताओ यहां तक कोई समस्या? अरे है या नहीं? अब आप मुझे बताओ, यहां से कुछ कॉमन आ रहा क्या? 2 कॉमन आ गया भाई, तो यहां बचेगा 1 प्लस साइन ए, और अपोन में क्या है जी? 1 प्लस साइन ए, और इनटू में कौन है? और बच्चों 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया? तो 2 अपोन कोस ए आ गया नहीं? और 1 बटे कोस को क्या लिख देते हैं? सेक ए, और यही हमारी देख लो कौन सी साइड है, यही तो राइट हैंड साइड है, तो कोई समस्या तो ना?